माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी अपना वक्तव्य आरंभ करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेकर एक अच्छा परिपाटी भी प्रारंभ करना चाहता हूं। सरकार से मेरी कोई मांग नहीं है, सरकार एटलीस्ट संज्ञान में ले। मैं जिन 3 बिंदु की ओर प्रकाश डालूंगा, आज आदरणीय दिसोम गुरु जी राज्य के खास करके ट्राइबल समाज के इतने बड़े नेता हुए, इसलिए हुए कि उन्होंने काफी विघ्न बाधा को झेला। यूनाइटेड बिहार में उनको शूट करने का भी आदेश दिया था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं गुरुजी को, जिन्होंने गरीब गुरबा की आवाज, महाजनों से कैसे उन्हें मुक्ति दिलाया जाए, आदिवासी को कैसे दारू हड़िया से दूर रखा जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए, आज उसी नक्शे कदम पर झारखंड सरकार के चलने का कई अवसर पर हल्फ भी लेती है, कहती भी है कि नहीं हम गुरुजी के नक्शे कदम पर चलेंगे। गुरुजी तो हड़िया दारू के विरोधी थे, हम उस पर नहीं जाएंगे कि ये दारू बेचने के लिए बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड विज्ञापन लगाया जा रहा है कि भाई अधिक से अधिक दारू पियो ताकि राज्य को रेवेन्यू मिल सके। छोड़िए, उस पर नहीं ज्यादा जाएंगे अध्यक्ष महोदय। हम कह सकते हैं कि आज सुरजा हांसदा भी कमोबेश गुरुजी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, अरे आज अध्यक्ष महोदय बोलने की जगह, अरे बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए अध्यक्ष महोदय। आज मानव व्यवस्था का प्रश्न है, मानव व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपको बोलना है, अध्यक्ष महोदय, बैठिए। माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिए। आप 1 मिनट, सत्येंद्र जी संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आप लोग बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। 1 मिनट, बोलिए, बैठिए आप लोग। संसदीय कार्य मंत्री कुछ। महोदय, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है।
जो कि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कर रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूं।